तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है डिफेंस एक्सक्रीशन चैनल पे। चलिए आज हम लोग एसएससी जीडी से रिलेटेड सभी बात देखते हैं। पता है आज समझ लीजिए 50% पेपर हो चुका है, 50% और बचा है समय पेपर ख़त्म होने के। चलिए अभी आप पूरा थंबनेल देख ही लिए होंगे ये चीज़, तभी सभी आपका इसका डाउट क्लियर करूँगा। देख लीजिए कट ऑफ क्या जाएगा। इस बार देखिए कट ऑफ सच में कम जाएगा, इस बार ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। उसके बाद जितने भी डाउट हैं आप लोगों का, कितना नंबर लाना पड़ेगा, कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं वगैरह, सब आपका भी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए पहले भी बात करते हैं। चलिए बहुत लोग बता रहे हैं भाई आप अगर 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सही कर दोगे, इसमें 70 करीब क्वेश्चन पे आपको मेरिट बनेगा, मतलब 140 नंबर के ऊपर आएगा, तब आप सेफ हो, ये हो वो हो। 50 तरह के लोग बातें कर रहे हैं। तो चलिए उन लोग के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, ये ध्यान रखना है। ये एसएससी जीडी की तैयारी जितने भी लोग हैं सब मीडियम फैमिली के वर्ग के लोग करते हैं। जब जो मीडियम होते हैं, देखो जो टॉपर लड़का होगा तो वो कभी एसएससी जीडी की तैयारी नहीं करेगा, वो नीट जेई की तैयारी में लगेगा। वो कभी भी ये सब सोचेगा डिफेंस में जाऊँ नहीं। ये देखिए डिफेंस में जाता है कौन, गरीब परिवार के लोग, मीडियम पावर के लोग जाते हैं एकदम, जो होते हैं वो सब तैयार होकर जाते हैं। और वो सब जो पढ़ने में भी उतने अच्छे नहीं होते, मतलब मीडियम लोग होते हैं। आपको पता है, आपको ये जो तैयारी करता है वो खुद देखे होंगे, एकदम गरीब फैमिली का होता है या उतना अच्छे लेवल का होता नहीं। उन लोगों का पैसा से उतना ज़्यादा कमी होती है, उतना ज़्यादा पैसा होता नहीं। देखिए इसमें ये आपको समझ लीजिए तो कट ऑफ उतना हाई जाएगा नहीं। अभी मैं आपको पूरा बात बताऊंगा। मेरा ही पेपर था एसएससी का 26 तारीख का, सेकेंड शिफ्ट में था मेरा, लखनऊ में पेपर पड़ा था। मैं पेपर देने गया था तो वहाँ पे जैसे मेरा पेपर ख़त्म हो गया तो मैं 70 का क्वेश्चन किया, पूरा एकदम सही, जितना आया करेक्ट क्वेश्चन किया, ना एक तुक्का ना कुछ नहीं। 70 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया वहाँ पे। 70 क्वेश्चन के बाद किया, मुझे 2-3 क्वेश्चन आता था, समझ लीजिए टाइम के चक्कर में छूट गया। एक सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया तो ले लिया। एक कोडिंग डिकोडिंग की था तो उसमें क्रॉस पैटर्न था जो लंबा चला गया, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिए। तो उसके बाद मैथ के 2-3 क्वेश्चन आता था, छूट गया। जैसे एक था उसका जो जिसका पेपर उनको पता होगा भाई, रूम्बस का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आता था, छूट गया क्वेश्चन मेरा। और सब एक परसेंटेज का आता था क्वेश्चन, छूट गया। सोचा लास्ट में करेंगे, मार्क पर रिव्यू लगाया था तो वो छूट गया। तो चलिए उसका पेपर ख़त्म हुआ तो सब होता है। उसके बाद बायोमेट्री होती है, तो उस समय जब बायोमेट्री हो रहा था तो वहाँ पे मैं गया, लड़के भी लाइन लगे थे। तो मैं लड़कों से पूछा कि देखते हैं कितना किए हैं लड़के, उसका होता नहीं थाने के लिए। तो मैंने पूछा कितना क्वेश्चन किए हैं आप लोग बताओ ज़रा। तो पूछे भाई सानिया मिर्जा उस दिन आया था, जिसका पेपर हुआ 26 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, उनको पता होगा। पूछे सानिया मिर्जा आया था, क्वेश्चन किस गेम से संबंधित है। लड़कों से मैं पूछा ये बात, लड़के बोल रहे हैं बैडमिंटन। 3-4 लोगों से पूछा भाई, कंफर्म किया, सब साल समझ लीजिए कैसे लड़के हैं वो सब। साल उन लोग को ये नहीं पता सानिया मिर्जा किस गेम से संबंधित है। तो ये स्थिति है। आप लोग बोलेंगे कट ऑफ हाई जाएगा, इसमें भाई कट ऑफ हाई कुछ नहीं जाएगा। ये देख लीजिए सानिया मिर्जा पता नहीं है किस गेम से संबंधित है उन लोगों को, तो कट ऑफ क्या हाई जाएगा यार। और लड़के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी देख लीजिए थोड़ा मोड़ा जो करंट पड़ा होगा उसमें आया था, चुनाव आयुक्त का कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभी, तो पता होगा सचिन तेंदुलकर है। ये सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन थे, 2-3 पूछा मैंने उन लोगों का था। देखते हैं क्या किए हैं क्या नहीं, कुछ किए हैं कि नहीं। लड़कों का तो उनको पता चल जाता है भाई क्या किया है क्या नहीं। वो सब ऐसे ही हैं जो आते नहीं, वो सब मजे मजे के लिए पापा के दादा के नाम पे आओ भैया जाके पेपर दे हैं। और वो सब पढ़ने वाले लड़के नहीं है, वो सब समझ लीजिए वो जो 50 लाख फॉर्म पड़ा है, 40 लाख ना, वो लड़के हैं बस कंपटीशन बढ़ाने वाले, वो तैयारी सही करने वाले नहीं है। तो देख लीजिए अभी जितना भी अभी पूरा बताऊंगा कट ऑफ वगैरह, सेफ हो स्कोर वगैरह कितना पे आप सेफ हैं, इतना भी नहीं। मैं ये नहीं बोलता भाई 170 नंबर लाओ, 140 नंबर लाओ, 150 नंबर लाओ, 140 नंबर 30 नंबर लाओ, इतने पे नहीं भाई। जितना बता रहा हूँ उतना आप कर पा रहे, समझ लीजिए आप सही जा रहे हैं। आप बताऊंगा कितना मीडियम रहेगा कितना नहीं, कौन से स्टेट का, सभी स्टेट का भी मैं बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो अंतिम में देखिए। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप लोग देखिए कैसा लगता है, नहीं मैं बता रहा हूँ सही है कि नहीं बात। चलिए ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया भाई। देखना है तो आपको बता रहा हूँ, लड़के जब फेंकने वाले बहुत होते हैं वहाँ पे, एनालिसिस बताएंगे भाई मैं इतना कुछ 75 क्वेश्चन कर लिया हूँ, 70 क्वेश्चन कर लिया हूँ। देखिए 60 मिनट में आप समझ लीजिए 60 मिनट का पेपर समय है। आपको पता है 60 मिनट में आप मान के चलिए, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 60 से 65 क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। समझ लीजिए आप तुक्का मार के करें चाहे जो भी करें, सीरियस बच्चा होगा तो सही करेगा। 60-65 करीब क्वेश्चन सही करने लगा ही रहे। चलिए तभी देख लेते थे कट ऑफ। पहले बताते हैं आपको, पहला पॉइंट खत्म कर देते पहले। इस बार कट ऑफ कम जाने के बता दे रहा हूँ। देखिए आपको एक पॉइंट बता दिया हूँ कि लड़के जितने भी हैं वो सब फेंकने वाले हैं, समझ लीजिए कि वो सब पढ़ने वाले नहीं है। नए देखिए एज में इस वक्त छूट मिला नहीं है, एज जितना भी लग रहा है 18 से 23 लग रहा है। जनरल का EWS का वगैरह SC ST वगैरह छूट मिला है OBC में तो बात अलग है, लेकिन जनरल OBC में तो पता बता दिया आपको। नए लड़के अधिकतर अभी जो 12th पास किए हैं, चाहे 1-2 साल तैयारी करें, तो वो सब बस ऐसे ही हैं, वो सीरियस वाले नहीं है, जब मजे मजे वाले हैं। सीरियस वाले होंगे तो समझ लीजिए 150 में 1-2 लड़के होंगे सीरियस वाले। तो मैंने भाई देख लिया लड़कों था कि कैसे हैं कैसे नहीं।
हाँ, पहला वजह ये हो गया कि आपका कट ऑफ कम जाएगा कि लड़के सीरियस नहीं है, पढ़ने वाले नहीं उतने अच्छे से कि एज में छूट नहीं मिला है। दूसरा ये मान लीजिए फॉर्म उतना ज़्यादा पड़ा नहीं है, फॉर्म लिमिटेड पड़ा है। वैकेंसी ज़्यादा होता तो भाई फॉर्म भी ज़्यादा पड़ता है। समझ लीजिए यूपी पुलिस में देखिए 60,000 वैकेंसी था, पे फॉर्म भी पड़ा था 50 लाख करीब, समझ लीजिए। देख लीजिए ये भी एक चांस है कि ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी इसलिए लोग ज़्यादा फॉर्म भी नहीं पड़े, और ज़्यादा समय भी नहीं मिला। समझ लीजिए 2 महीने 2.5 महीने का समय मिला पेपर के, जल्दी जल्दी करा दिया। पहले से उसका देखिए फिजिकल भी आपको, जैसे अभी पेपर खत्म होगा तो 1 महीने बाद रिजल्ट घोषित करके फिजिकल भी आपको देख लीजिएगा हम अप्रैल लास्ट या मई तक फिजिकल भी आपका करा देंगे, तो समय ज़्यादा मिलेगा, इस वजह से भी कट ऑफ कम जाएगा। देख लीजिए 2 आपको रीजन पता चल गया। और और तीसरा पॉइंट मान के चलिए, अभी बच्चे ज़्यादा इतने बहुत ज़्यादा असेम्प्ट हो रहे हैं। मेरा पेपर था तो समझ लीजिए वहाँ पे 60-70 कंप्यूटर का सेट था, 60 लोगों का बैठने का वहाँ पे जगह था पूरा। समझ लीजिए एक लैब टाइप का था, वहाँ 60 लोग बैठने का, तो उसमें समझ लीजिए कम से कम 25 करीब सीट खाली थी, 25 से 30 करीब देख रहे हैं सीट आप खाली थी पूरा, कोई नहीं बैठा था एकदम। मेरा अगल बगल बस एक लड़की बैठी थी, उसका अगल बगल पूरा खाली था, रो ही खाली था मेरा पूरा। समझ लीजिए तो लड़के भी समझ लीजिए 50% मान चलिए आ रहे हैं पेपर दे रहे हैं, 50% करीब पेपर दे रहे हैं। कहीं और कहीं ज़्यादा, कहीं मान लीजिए 60% ना, कहीं 40% दिया है, तो वही मेकअप हो जाता है। एवरेज मान के चलिए 55% करीब बच्चे पेपर दे रहे हैं। और ये हो गया। और देखिए अगर आप पूछेंगे अपने नंबर के लिए, जैसे हो गया बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा बता दिया आपको, इतना करीब हो रहे हैं, और इस बार कितने आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा भाई। अगर इतना आप क्वेश्चन जितना बता रहा हूँ आप कर ले रहे हैं, अभी देखिए इतना क्वेश्चन है कर रहे हैं, क्योंकि मीडियम फैमिली के लोग हैं। इतना आप, मैं ये नहीं बोलूँगा भाई इतना ज़्यादा करो इतना कम करो। देखिए अभी पूरा यहाँ पे लिखा हूँ सेफ स्कोर के लिए, तो बता रहा हूँ पहले हाई कट ऑफ वाला जोन बता दे रहा हूँ कितना है कितना नहीं है। ये भी एक कारण हो जाता है आपका कट ऑफ कम जाने का है, ये भी एक कारण है। चलिए तो अब जैसे यूपी बिहार के देखिए 60 मिनट का समय है आपका, तो 60 मिनट मान के चलिए, आप फिर हिंदी में मान लेते हैं। आप हिंदी में मान लीजिए 6-7 मिनट ले लीजिए, क्योंकि हिंदी में देखिए आपको बता रहा हूँ एक दिक्कत हो रहा है हिंदी में। हिंदी में आप सब ग्रामर वगैरह कर लेंगे, तत्सम शब्द सब कर लेंगे मान लेते हैं। जो पैराग्राफ आ रहा है तो कंप्यूटर पे इतना ही, पैराग्राफ थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो पैराग्राफ बार बार आपको स्लाइड कर करके यहाँ देखना पड़ रहा है। फिर यहाँ से ऑप्शन मिला, ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत लंबा दिया है, तो आपको कंप्यूटर 2-3 बजे तक करना पड़ता है। जैसे समझ लीजिए पैराग्राफ ही मतलब 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो यही 5 क्वेश्चन में आपको कम से कम 4 मिनट करीब 3 मिनट करीब यही क्वेश्चन खा जा रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। भाई जो दिक्कत हमें हो रही है तो वो आपको भी हो रही है, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आपको भी तैयारी कर रहा है। और जो गलती होती है तो भाई सबको पता है, ये गलती होती कहाँ मेरे से भी कहाँ आपसे भी होगी, तो मुझे पता है आपको बारे में। ये तैयारी करने वाला सब भाई एक ही सामान है, समझ चलिए जो कर रहे हैं सीरियसली तैयारी। चलिए तो ये दिक्कत हो रही है। मान लीजिए हिंदी में को मान ले रहे हैं 7 से 8 मिनट मैक्सिमम ले रहे हैं। जीएस में देख लीजिए, जीएस में जो आता है आप क्वेश्चन करके नहीं आता है नहीं छोड़ देंगे। और जीएस में देखते हैं आपको पता है वाद्य यंत्र हो गया, नृत्य हो गया, ये सब इतना ज़्यादा आ रहा है, जितने भी म्यूजिक से हो गया ये सब से। और करेंट अफेयर में 1-2 आ रहा है जो तत्काल में, और आपको पता होगा जीएसटी वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और जनसंख्या से पूछ रहा है, जनगणना से पूछ रहा है, ये सब से पूछ रहा है। चलिए तो जीएस मान के चल रहे हैं आप 6 मिनट, 6 से 5 मिनट 7 मिनट, 6-7 मिनट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये दोनों मिला के मान लीजिए आप 15 मिनट समझ लेते हैं, काफ़ी है। 15 मिनट ज़्यादा ना लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आए समझ लीजिए, मार्क फटी भी लगा लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। ये देख लीजिए इन दोनों का हो गया। वहीं पर अब देख लेते हैं हम उसके बाद रीजनिंग और मैथ में। तो मैथ में देखिए, मैथ में आप सब नॉर्मल जो बच्चा पढ़ने में है वो समझ लीजिए, नॉर्मल मीडियम बता रहा हूँ, जो वो समझ लो जिसका पढ़ने में उतना अच्छा है नहीं, समझ लीजिए जो मॉक टेस्ट में यहाँ पे 13-14 क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन 11 से 12 क्वेश्चन कर पाता था, तो समझ लीजिए वहाँ पे आप पेपर में आराम से, जो मीडियम में जो 11-12 क्वेश्चन करता था, तो वो करने लायक उसके क्वेश्चन आ रहे भाई 14 से 15 क्वेश्चन वो आराम से कर लेगा। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन आ रहा है उसमें समझ लेने वाला है, बाकी लास्ट 1-2 जो क्वेश्चन है वो भाई आप लोग को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो टाइम आपका बर्बाद चला जाएगा, या फिर रीजनिंग आपका या कोई सब्जेक्ट छूट जाएगा, वो समझ लीजिए। देखिए अगर आप बहुत फास्ट आपका कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मीडियम हो जाता लड़का का पढ़ने में, तो कैलकुलेशन तो फास्ट होगा नहीं, वो नॉर्मल करेगा। समझ लीजिए वो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, अब ज़्यादा बड़ा हो तो लैंग्वेज ज़्यादा बड़ा हो तो पहले आप छोड़ दीजिएगा उसको। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज के बता रहा हूँ, 100 का 75% क्या होगा, ये आ रहा क्वेश्चन। 1000 का 75% इस टाइप का, 1100 का इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। और LCM SCF पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, LCF इंटू SCM इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, एक एक लाइन का क्वेश्चन आ रहा है, तो उड़ा देंगे। तो ये सब क्वेश्चन समझ लीजिए कर लीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। जो थोड़ा लैंग्वेज वाले, जैसे CI का क्वेश्चन कुछ आ जा रहा है, लैंग्वेज में लंबा आ रहा है, CI में आप लोग थोड़ा समय ले लीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, या फिर समय बाद में करिएगा। CI में आप लोग ध्यान दीजिएगा, समय थोड़ा ले लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, बाद में कर दीजिएगा। वहीं पर हो गया, जैसे मेंसुरेशन में आ जाता था कुछ लंबे आ जाता है फॉर्मूले का, निकालना वैल्यू निकालना पुट करना, तो उसका छोड़ दीजिएगा, लास्ट में करिएगा, समय बचेगा नहीं छोड़ दीजिएगा। देखिए इसमें ये नहीं है कि सब क्वेश्चन करना है, इसमें ये है आप कितना दिमाग से करना है, कितना जल्दी फास्ट क्वेश्चन कर ले रहे हैं, इसमें ये है।
आपको देखिए, हमें भी पेपर देने गए थे तो हमें समझ लीजिए 80 क्वेश्चन में तो हमें 75 करीब क्वेश्चन आता था। जीएस में 5-6 क्वेश्चन थे तो बस नहीं आते थे, वो भी समझ लीजिए तुक्का मार सकते थे कि निगेटिव मार्किंग 1/8 आपको पता होगा। लेकिन देखिए हम क्वेश्चन छोड़ना पड़ा हमें। रीजनिंग पूरा 80 में 80 के मतलब 20 में 20 किए हैं। वहीं हिंदी में मुझे एक क्वेश्चन मुझे दिक्कत हो रहा था तो उसको छोड़ दिया। मार्क पर रिव्यू लगाया तो लास्ट में करने के लिए तो टाइम ही नहीं बचा, छोड़ दिया क्वेश्चन ही में वगैरह। बाकी जीएस वगैरह में हम 13-14 क्वेश्चन किए थे, 1 मार्क के भर रिव्यू लगाए थे, वो लास्ट में सोचे थे करने के लिए तो वो भी छोड़ दिए। तो देख लीजिए यही दिक्कत है। देखिए टाइम के अंदर आप कर सकते हैं इतना क्वेश्चन जितना बता रहा हूँ। चलिए आपको देख लीजिए, आपको बताया मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ में बता दिया आपको, समझ लीजिए। जो मीडियम लड़के हैं आप लोग आराम से 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है बता रहा हूँ मैं, ये समझ लो हलवा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन कोई कर सकता है। वहीं रीजनिंग में बता रहा है, रीजनिंग में आप 18-19 क्वेश्चन करने लायक है। उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है फंसाने वाला, आपको अभी बता दे रहा हूँ मैं, सिटी का अरेंजमेंट का, जो 8 गोले वाला आ रहा है, गोले में 8 लोग बैठाने वाला आ रहा है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, ये छोड़ सकते हैं। तब भी देख लीजिए 18 से 19 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ आपको करने लायक है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे, आपको पता चल गया। देखिए रीजनिंग में आपको बता दिए 18 क्वेश्चन मान के चलिए करने लायक है। मैथ तो मान लीजिए 16 है। आपको हिंदी में हो गया 19 से 18 क्वेश्चन हिंदी में मान लेते हैं। जीएस में आपको 12 क्वेश्चन मान के चलते हैं। आपको यहीं देख लीजिए क्वेश्चन 8-8 16, चलिए 8-8 16 26 हो गए, 8-8 16 24, चलिए 24 से हाथ दो, 1 2 3 4 2 6 64 क्वेश्चन। देखिए इतना कर रहे हैं तो आप कर दें। देखिए मिनिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। रीजनिंग में 18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जिनका मैथ में 14 को करेंगे तो समझिए रीजनिंग में 20 में 20 खींच देंगे, या फिर 18 में ये हिंदी में 20 में 20 खींच देंगे। वो कोई एक सब्जेक्ट कम करिएगा तो एक में ज़्यादा खींचना ही पड़ेगा आपको। समझ लीजिए 64 क्वेश्चन बचा, 64 कोई क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है, 64 क्वेश्चन ये कोई भी कर सकता है। देख लीजिए 64 कर रहे हैं तो किसी के बाप भी सिलेक्शन नहीं रोक पाएंगे, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन ये नहीं लड़के बता रहे, देखिए इतना कोई डीपली मैं नहीं बता रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ नॉर्मल करने लायक है। देखिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ ज्ञान पेलने वाला, लड़के बहुत यूट्यूब पे देख रहे हैं, बहुत लड़के ज्ञान पेल रहे हैं कि भाई 70 क्वेश्चन करने लायक है, 80 क्वेश्चन करने लायक हैं, 80 में से 80 कर सकते थे, ये वो नहीं बताने वाला काम करता भाई मैं। जो जितना भी है लड़के करने लायक हैं, क्योंकि देखिए मेरे से भाई सब जुड़े लड़के नॉर्मल पढ़ने वाले, ये नहीं बोलूँगे टॉपर ही हैं सब भाई इतना कर लेंगे। और जो टॉपर ज्ञान पेलता है उसके बाद रिजल्ट आने के बाद उनका पता कर लीजिएगा क्या है क्या नहीं, उनका क्या हाल हुआ है वही। चलिए बता रहा हूँ, फिर आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका इतना करने लायक मीडियम में। चलिए अब स्टेट वाइज देख लेते हैं, कितना स्टेट में रहता है, कितना कट ऑफ वगैरह सब देख लेते हैं। पहले हाई वाला जो उनका देख लेते हैं, जो हाई कट ऑफ जिसका रहता है। देख लीजिए आप इस बार देखिए कट ऑफ हाई हमें लगता है सबसे ज़्यादा हरियाणा या राजस्थान में से हाई कट ऑफ जाएगा, क्योंकि यूपी का कम चांस जाने का। यूपी के चला जाता अगर ये यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी ना थी, पेपर वगैरह ना होता तो लड़के इसमें बहुत पेपर छोड़ दिए हैं। मेरे भी 1-2 दोस्त हैं सब धरना के चक्कर में पेपर ही छोड़ दिए। उनका 22 तारीख को पेपर था, लड़कियों का पेपर ही छोड़ दिए वो सब, ये सब चक्कर में 22-23 को सब छोड़ दिए समझ ली। तो यूपी बता दे रहा हूँ आपको, यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा वाला देख लेते हैं। तो इसमें आप मान के चलिए बता दें नॉर्मल क्वेश्चन कितना सही होना चाहिए आप सेफ हो। इसमें मान के चलते हैं आपको 64 क्वेश्चन करीब हैं, तो आप 64 क्वेश्चन करीब है तो आप फाइनल तक इतने पहुंच जाएंगे, आप इतना भी सेफ होगा। कि देखिए इसमें आपको पता है नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में कुछ सब्जेक्ट में देखिए जीएस में आपके पास अच्छा लेवल आया है, कुछ पेपर में जीएस का अच्छा कुछ पूछा, डीपली पूछा गया और कुछ में ऊपर ऊपर पूछ लिया, समझ लीजिए। नॉर्मलाइजेशन में आपको देखिएगा 5 नंबर के ऊपर ही सबको मिलेगा, देखिए 5-6 नंबर के ऊपर ही मिलेगा, चांस है मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए तो आपको मान लीजिए 64, मान लीजिए 128 नंबर ये बन गया, आप 5-6 नंबर मिलेगा तो 130 32 35 करीब बन जाएगा, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इतने में तो कोई ना कोई तो 100% पोस्ट मिल ही जाएगा आपको। ये अब मैं फिजिकल नहीं बता रहा हूँ, ये फाइनल बता रहा हूँ आपको। देखिएगा फिजिकल आपको मान के चलिएगा आपको 55% मिल जाएगा ये सब। और ये देख लीजिए मीडियम, इसके जितना भी कोई कैटेगरी को आप इतना क्वेश्चन बन रहा है आपको इन स्टेट वालों का, समझ लीजिए आप सेफ हो। वहीं यहाँ पे देख लेते हैं हम मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट का, जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह जितने भी स्टेट हैं ये सब। बाकी इनके छोड़ के वेस्ट बंगाल हो गया, इसी में समझ लिया जाएगा ये सब जितने भी हैं। तो इन लोगों का उड़ीसा भी हो गया था, जितने भी स्टेट हैं इनका मान के चलिए आप 55 क्वेश्चन का अगर मान के चलिए आप सही हैं, 55 क्वेश्चन है तो आप सेफ हो 100%, आप फाइनल तक पहुंच जाओगे नॉर्मली आराम से। वो पता होगा कुछ इसमें भी कम है, जो कम में हो जाता है उनके 50 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, समझ लीजिए। मैं नॉर्मल मान के चल रहा हूँ इतने पे आपका आराम से हो जाएगा, ये फाइनल तक बता रहा हूँ मैं। अब वहीं साउथ ईस्ट का देख लिए, साउथ ईस्ट का वो पता ही है भाई, आप ज़्यादा नहीं, आप 45 करीब क्वेश्चन भी कर ले रहे हो सही तो आप 100% सिलेक्शन के लायक हो। आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी के बाप भी नहीं रोक पाएंगे सिलेक्शन, तो समझ लीजिए। आपको पूरा बात बता दी, इतना सेफ वगैरह सब, जितना भी आपका डाउट क्लियर होगा
क्वेश्चन कितना नंबर का हो रहा है देखिए, सबको बता दिया, आपका कट ऑफ कम जाएगी, सब बात बता दी है आपको। अब बच्चे इतने परसेंट आ रहे हैं, 55% आ रहे हैं आपको। और लड़के को देख लीजिए, बता भी दिए आपको कि साल पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन पूछ के देगा कि क्या मैं लड़के सही पढ़ने वाले हैं कि कंपटीशन क्या है कि ऐसे बढ़ा रहे हैं। देखिए उससे पता चल जाता है। वहीं पूछ लिए उनको, सानिया मिर्जा पूछ ली, तो भाई ऑप्शन में आया था 4 ऑप्शन, तब बता दे रहा हूँ ऑप्शन भी आपको। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित, तो पहला ऑप्शन था एक नॉर्मल दिया था, टीटी टेबल टेनिस दिया था, सेकेंड था बैडमिंटन दिया था, थर्ड ऑप्शन था लॉन टेनिस, अब फोर्थ दिया था हॉकी दिया था। समझ लीजिए लड़के अधिकतर लगेगा बैडमिंटन, लेकिन शायद लॉन वो देख लिए तो छोड़ दिया, लेकिन आगे देखे नहीं टेनिस लिखा है, तो यही आंसर था सानिया मिर्जा। वो सब उनको लगा साइना नेहवाल है, तो सब मार दिए बैडमिंटन। साला वही हम पूछे तो 1-2 से नहीं, 3-4-5 से पूछे, जितने भी मेरे लाइन में मेरे पीछे लगे थे सब लड़कों से पूछे आगे वाले से भाई क्या था आंसर उसका। हम देखे था रहे थे लड़कों का। और ये चुनाव आयुक्त वाला पूछे थे कौन है उसका ब्रांड एम्बेसडर, ये सब। और एक था वो, अभी पता होगा सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। सोनल मानसिंह तो आपको पता होगा, इसको उड़ीसी और भारतनाट्यम से संबंधित है। तो ये एक था क्वेश्चन, ये भी पूछ के देखा था मैं, देख लीजिए नॉर्मल है, आपको पता होगा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये सब। इसमें देखिए हम एनालिसिस देख रहे थे तो RW पे अजीत सर वो भी इसका आंसर गलत दिए थे। वो बता रहे थे सोनल मानसिंह उड़ीसी और कथक की बता रहे थे आंसर हो, तो देखिए वो भी गलत बता रहे थे। उनको मैंने लिखा भी तो कमेंट भी किया था, सर आप गलत बता रहे हो, कोई आंसर नहीं है, छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ टीचर का भी मिस्टेक हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। बाकी आप लोग देख ली, बता दी, सभी डाउट क्लियर हो गया आपका। बताइए कैसा लगा वीडियो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी GD के पेपर है, और जिनका नहीं हम लोग कोशिश करिए। देखिए पेपर नॉर्मल आ रहा है, अच्छा है, करने लायक क्वेश्चन आ रहा है, उतना टफ नहीं आ रहा है। हिंदी वगैरह तो बहुत हल्की आ रही, रीजनिंग में हल्की, रीजनिंग 20 में 20 हम करने लायक क्वेश्चन आ रहा है मेरे हिसाब से तो। लेकिन चलिए जितना कर पा रहे हैं आप लोग ईमानदारी से करिए, और झूठ और ना बोलिए। जितना भी क्वेश्चन कर आप लोग कमेंट बताइए कि जिनका भी पेपर हो गया कितना क्वेश्चन कर पाए हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो दोस्तों के साथ, सबको भेज दो जिनका GD का पेपर हो गया है, जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी थोड़ा मोटिवेट हो वो सब भी। मैं बता रहा हूँ कैसे लड़के आ रहे हैं कैसे नहीं, बहुत डिफरेंस हो जा रहे हैं। बता रहे हैं लड़के एनालिसिस में कि मैं 70-75 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो सब बस फेंकने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं। उनका कुछ नहीं होता, जब आंसर आता है तो उनका कुछ नहीं होता, चेहरा वगैरह गायब हो जाते हैं वो पहले ही, उसके बाद बस मुँह चलता है। चलिए हाँ यही वीडियो एंड करते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।